हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन मेरा रोड की ओर से प्रस्तापित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, आजीवन सदस्यों का, अतिथियों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव का आज्ञा पालन करते हुए पाश्चात्य देश में प्रचार किए। 1967 से लेकर 1970 तक 5 साल तक लगातार प्रचार किए। लॉस एंजलिस में जब प्रभुपाद जी थे तब लॉस एंजलिस को न्यू द्वारका भी कहते हैं। द्वारका जैसे भारत में गुजरात में द्वारका है तो वहां पर भी द्वारका, इसको नया द्वारिका, नया जगन्नाथपुरी, नया वृंदावन, सब जगह को जो भारत में जो धाम है अमेरिका में उसे नया धाम करके नाम देते थे। तो न्यू द्वारिका लॉस एंजलिस के तो बहुत वैभवशाली था इसलिए। और वहां पे प्रभुपाद जी जब थे, कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने उनसे कहा अपने पाश्चात्य देश में बहुत प्रचार किया, अभी भारत में जाके प्रचार किया। अब भारत में ये बात ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, जब जब अपने राधा रासबिहारी मंदिर का 40 साल नहीं 25 साल हुआ था, 1978 से लेके 1978 या 2003 में जब सिल्वर जुबली हुआ था, उस वक्त ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया था कि ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, मैं पाश्चात्य देश में से अभी भारत में भी प्रचार करूंगा। तो सबसे पहला उन्होंने चुना मुंबई में प्रचार करें। प्रभुपाद जी का मुंबई से बहुत पहले से एक संबंध था। प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव से मिले थे 1922 में, फिर दीक्षा हुआ 1933 में, 11 साल के बाद। और उसके ठीक 3 साल बाद 1935 में प्रभुपाद जी बॉम्बे आए अपने बिजनेस के कार्य से। तब बहुत सारे गौड़िया मठ के सन्यासी और ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी ने उनको खूब मदद किया। और ग्रैंट रोड में जहाँ पर अभी राधा गोपीनाथ मंदिर है उसके नजदीक में भक्ति वहां पे गौड़िया मठ का नया मंदिर खोला था। और उस मंदिर निर्माण में प्रभुपाद जी का यानी कि भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का, अभय बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन समय सारे भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे मिलने आए तो सब लोग बोल रहे थे अभय बाबू ने खूब मदद किया, खूब मदद किया। उनमें से एक सन्यासी ने कहा कि अभय बाबू को हम इस मंदिर के अध्यक्ष बनाते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बनाते हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा अब ऐसा कुछ मत कीजिए, समय आने पर वो टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं, पूरे एक आंदोलन चलाएगा। तो एक बार एक तरह से तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता है कि अभय चरण भक्ति वेदांत जो है कब और कब क्या करे, कब जो प्रचार आरंभ करेगा और क्या करेगा। तो इस प्रकार से 1935 में बहुत मदद किया। अलग अलग धनाढ़ व्यक्तियों के पास वो जाते थे। अभय बाबू का तो, प्रभुपाद जी का तो मेडिसिन का बिजनेस था और बड़े बड़े सेठ को जानते थे, उन सेठों के पास जाते थे। फिर
उस सेठ के दोस्त से जाते थे। इस प्रकार से सारे धनाढ़ी लोगों से मिलकर एक नया मंदिर गौड़िया मठ का मंदिर जो है उसको स्थापन करने में, निर्माण करने में उनका खूब बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद वापस प्रभुपाद जी इलाहाबाद, कलकत्ता में अपने बिजनेस के नाते आए। ये सब होने के बाद ठीक लगभग 20 साल बाद, झांसी के प्रचार के बाद फिर से मुंबई में आए 1958 में। और उस वक्त बड़े बड़े धनाढ़िया लोगों के उधर प्रचार करते थे। फिर वापस प्रभुपाद जी दिल्ली, फिर तीसरी बार बॉम्बे में आए जब श्रीमती मोरारजी से उनको टिकट लेना था। हम जानते हैं श्रीमती मोरारजी उनके रहने के लिए एक स्थान दिया था जो आज के जुहू मंदिर के नजदीक है। वहां पर पूरे दिन प्रभुपाद जी जो है रहते थे, प्रचार करते थे। जो भी पड़ोस में लोग थे उनको, और समय मिलने पर श्रीमती मोरारजी से मिलने जाते थे। आप सबको पता है श्रीमती मोरारजी उनको मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगा ये साधु जो है वृद्ध हो गया है, अगर अमेरिका जाएगा और उनका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो उनके ऊपर ये आरोप लगेगा, आरोप नहीं एक प्रकार से दोष लगेगा। तो इस प्रकार से वो टालना चाहती थी। पर एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी ने देखा श्रीमती मोरारजी आ गई थी, वो ऑफिस में बैठ गई थी। तब तब प्रभुपाद जी जो है वो उनके ऑफिस के बाजू में जो सीढ़ी था उस सीढ़ी में ही बैठ गए, और बाहर जाने के अगर होगा तो वो उनसे जरूर मिलकर जाएंगे। कम से कम 6 घंटा, 5 से 6 घंटे, दोपहर को प्रभुपाद 11 बजे आए थे। लगभग 5 बजे तक श्रीमती मोरारजी को भी पता था अबे बाबू यहीं पर जाएंगे नहीं। तो बाहर जाते वक्त उन्होंने फिर देखा कि स्वामी जी आप अभी तक यहाँ पे बैठे हो। तो बोला कि बेटी आप मुझे स्वामी जी कहते हो, आप मेरी बेटी की तरह हो। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, मुझे पाश्चात्य देश जाना है, अमेरिका जाना है, एक टिकट मुझे दीजिए। फिर कहा कि ठीक है स्वामी जी के लिए एक टिकट बना दो। तो एक जहाज जा रहा था जिसका नाम था जलदू। तो ये प्रभुपाद जी का तीसरा विजिट था बॉम्बे में। पहली बार जब आए थे 1935 में तो ग्रैंड रोड में ठहरे थे, और दूसरी बार लगभग उसी इलाके में धनाढ़े लोगों के घर पे ठहरते थे, प्रवचन करते थे। विष्णु मंदिर में एक सत्संग कार्यक्रम चलाते थे। और तीसरी बार जब आए जुहू मंदिर के नजदीक ठहरे थे, श्रीमती मोरारजी ने उनको रहने का स्थान दिया था जुहू मंदिर के निकट। और उस वक्त प्रभुपाद जी कभी कभी बाहर टहलने जाते थे। आज जो रासबिहारी मंदिर जहाँ पर है वहां से जब वो गुजरते थे तो प्रभुपाद जी उस इलाके को देखकर, जंगल जैसा था, तो प्रभुपाद जी के हृदय से एक भाव निकलता था, और वहीं पे रुककर कुछ समय के लिए प्रार्थना करते थे और भाव प्रकट किया, भगवान अगर आप ये जमीन मुझे दोगे तो मैं आपके लिए एक सुंदर महल निर्माण करूंगा। वो था लगभग 1965, अमेरिका जाने से पहले। भगवान से खूब प्रार्थना करते थे। वो जमीन प्रभुपाद जी को याद रहा, 30-20 साल तक याद रहा कि ये जमीन में कुछ करना है मुझे। और भगवान शुद्ध भक्त के इच्छा को पूरा करते हैं, तो भगवान भी उनके इच्छा को पूरा करने के लिए साथ दिया। अब जैसे पाश्चात्य देश में गए, प्रचार बढ़ने लगा। 1965 से लेकर 70 तक पाश्चात्य देश में प्रचार हुआ। तब कहते हैं कि लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी जब थे तब भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी ते अचेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोरे नाम। आपने प्रचार सब जगह पे कर लिया है, अब भारत में प्रचार करो। भगवान ने साक्षात उनको आज्ञा दिया।
तब वो बॉम्बे को चुना। ठीक है, मैं बॉम्बे से शुरू करता हूँ। और बॉम्बे का जो उनका बॉम्बे में प्रचार शुरू करना था, तो 1970 में वो कलकत्ता में आए थे प्रभुपाद जी। कलकत्ता में जैसे प्रभुपाद जी आए अपने भक्तों के साथ, तो सारे पाश्चात्य देश के भक्त आए, स्वामी जी आए, और अमेरिका के लोगों को, गोरे लोगों को साधु बना दिया। बात फैलने लगा। तब भारत साधु समाज का एक बहुत बड़ा साधु समाज का एक सम्मेलन था 1970 में। तो सम्मेलन को जो आयोजन कर रहे थे वो थे कैलाश सक्सेना जी, श्रीमान कैलाश सक्सेना जी। ये सक्सेना जी को भी पता लगा कि भक्तिवेदांत स्वामी एक बहुत ही सक्षम गुरु है, और उन्होंने पाश्चात्य देश में हिंदू या सनातन धर्म का प्रचार किया। तो उनको आमंत्रण किया, उनको कहा कि आप भी जरूर आइए और हमारे समाज का गौरव को बढ़ाइए। तो वो कार्यक्रम में प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया, मैं आऊंगा, पर कहा कि मैं अपने भक्तों के साथ आऊंगा। तो सारे भक्तों के लिए और प्रभुपाद जी के लिए फ्लाइट टिकट, और सारे फ्लाइट टिकट से सांता क्रूज पहुंचे, सांता क्रूज से दुबई। उनके रहने का सुंदर व्यवस्था किया गया था। साधु समाज में सारे साधु, मायावादी साधु खूब लंबे लंबे प्रवचन करते थे। वहां पे सभा में बहुत सारे लोग, कम से कम 600, 700, 800 लोग बैठे थे। उनके इस प्रवचन से वो लोग प्रभावित नहीं थे, पर बीच बीच में भक्त लोग कीर्तन करते थे, सारे पाश्चात्य देश के अमेरिकन भक्त थे। और जितने भी लोग थे सब लोग साथ देने लगे, कीर्तन में नाचते थे, बहुत नाचते थे। सुबह थोड़ा सा प्रवचन, फिर शाम को थोड़ा सा प्रवचन, ऐसा था। 4 बजे ऐसा प्रवचन था, तो बीच में ये लोग कीर्तन करते थे, तो सभा में सब लोग कीर्तन में नाचते थे। 4 बजे का प्रवचन जैसे शुरू हुआ, तो मायावादी कोई गुरु था, वो प्रवचन कर रहे थे। तब सब लोग थोड़ा सा प्रवचन लंबा दिया, और ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो लोग सुन तो रहे थे, पर उनका ध्यान हट रहा था। प्रभुपाद जी को मौका दिया कहने के लिए। प्रभुपाद जी ज्यादा बात नहीं किया। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को कहा, आप लोग आइए। फिर से भक्तों ने कीर्तन जो शुरू किया, सारे भक्त नाच रहे थे, और उनको नाचते हुए देख के जितने भी सभा में जो श्रोतागण थे, वो लोग भी ताली बजा रहे थे, और कुछ लोग नाचने लगे और खूब झूमने लगे। और जितने भी मायावादी गुरु लोग थे, जिनका प्रवचन हो गया, वो लोग उठ के चले गए, और जिनको प्रवचन करना था वो लोग रुकते रहे, कब ये खत्म होगा। पर प्रभुपाद जी ने सबका मन को जीत लिया, और शक्सेना जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि उनका ये साधु सम्मेलन जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में फिर से आध्यात्मिकता का जो वातावरण चालू करना, तो सच हो गया, सफल हो गया। तो प्रभुपाद जी ने छोटा सा प्रवचन किया, पर लोगों को बहुत अच्छा लगा, सब हरि नाम लेने लगे। ये हुआ 1970 में। और सक्सेना जी से कहा कि मेरा ये इच्छा है कि मुंबई में एक हरे कृष्णा का आंदोलन हो, जिससे कि पूरे मुंबई के वासी आध्यात्मिकता का लाभ ले सकें। तो कहीं पे रहने के लिए भक्तों के लिए जगह नहीं था। तो कुछ समय के बाद उन्होंने एक रहने के लिए स्थान ढूंढा, और वो था ब्रिज कैंडी, पेडा रोड के नजर ब्रिज कैंडी। बहुत ही धनाढ़ लोग रहते हैं वहां पे। वहां पे आकाश गंगा नाम का एक बिल्डिंग में, 7वें मंजिल में एक कम से कम 4 या 5 रूम वाला फ्लैट ढूंढे थे। और उस रूम से समुंदर जो था, अरेबियन सी, वो दिखाई पड़ता था। जो समुंदर है दिखाई पड़ता था, तो बहुत अच्छा था। समुंदर का हवा आता था, फट 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 फट, खिड़की और दरवाजा जो है हवा से हिलता था। सारे भक्त लोग वहां पे ठहरने लगे। खास करके उस वक्त शायद गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, वो लोग सब आ गए थे। तो ये 1970 में
तारीख को याद, समय को याद रखते रहिए। 1970 में प्रभुपाद जी मुंबई में आए थे, तो आकाशगंगा में आए थे। जब आकाशगंगा में भक्त लोग पहुंचे तो आकाशगंगा में भक्त पहुंचे थे, इससे पहले वही वही जो साधु समाज में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन दोपहर के समय पे किसी ने कहा कि नगर संकीर्तन निकालते हैं। तो ये भक्त लोग सब कीर्तन करते करते बाहर निकले, जितने भी सभा में श्रोतागण थे वो लोग भी मिलकर नगर संकीर्तन में भाग लिए। एकदम से पूरा मुंबई में हरिनाम का गुंज जो है सबको सुनाई पड़ा। प्रभुपाद जी को एक खबर मिला तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, बोला कि और नगर संकीर्तन निकालो। अब 1970 में फिर बाद में आकाशगंगा बिल्डिंग में आए, तो वहां से धनाढ़ लोगों को वो आजीवन सदस्य बनाते। लाइफ मेंबर प्रोग्राम जो था अभी तक चालू नहीं होता। मुंबई में जब आए प्रभुपाद जी ने सोचा भारत के लोग जो है पैसा ग्रंथ के लिए नहीं देंगे, पर अगर कहेंगे कि आप थोड़ा सा दान दीजिए तो देंगे। पर दान मांगना भी ठीक नहीं है, दान मांगने का कुछ योजना भी होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग सब भिखारी है, पर हम लोग सब कैसे भिखारी है? वी आर ऑल बेगर्स बट इंटरनेशनल बेगर्स। हम लोग इंटरनेशनल फकीर लोग हैं। भीख मांगते, सूटकेस लेके भीख मांगते। तो प्रभुपाद जी ने ये स्कीम खोला था, और सक्सेरिया जी जो था, ये जो कैलाश सक्सेरिया जी था, वो सबसे पहला लाइफ मेंबर बना। फिर वो अपने पहचान वाले को बना, फिर ऐसा ऐसा करते करते बहुत लोगों को, यदुबारा प्रभु वो भी थे उस वक्त, फिर मामस्वा प्रभु, फिर अलग अलग गर्ग मुनि प्रभु, ये सब मुंबई में बहुत लोगों को बनाए थे आजीवन सदस्य। अगर आप बोलोगे ग्रंथ लीजिए तो लेंगे नहीं। 5 साल तक अमेरिका में जिस प्रकार से प्रचार हो रहा था, ग्रंथ दिखाते थे, लोग पैसे देते थे। दिस इज अ गिफ्ट फॉर, वो बोलते गिफ्ट है, तो बोलते गिफ्ट है, तो ग्रंथ का कीमत मान लो कि $2 है, तो लोग $10 देते थे। इस प्रकार से बाकी पैसा प्रभुपाद जी की सेवा में ऐसे लगता था। तो वहां पे ग्रंथ वितरण सफल था, उससे मंदिर चल सकता है। पर यहाँ पे ग्रंथ वितरण कहो तो ये ग्रंथ कितने का, ₹100 का, मान लो 50 बोल दिया तो बोले 50 नहीं, ठीक ठीक 30 में दो, लेंगे नहीं। पर अमेरिका में उल्टा था, 50 है, गिफ्ट है, तो सीधा ₹300 ₹400 दे देते। तो वहां वो सफल था, पर यहाँ पर ये सफल नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा लाइफ मेंबर बना, और लाइफ मेंबर के माध्यम से सबको ग्रंथ देते थे, भागवतम, छोटे बुक्स, कृष्णा बुक, भगवत गीता। तो ग्रंथ वितरण करने का एक दूसरा तरीका था प्रभुपाद जी के लिए। तो ये इससे धन भी मिलता था और ग्रंथ भी वितरण हुआ करता था। तो इसी दौरान तो ये तो मुंबई का मैं प्रचार के बारे में बता रहा था। तो आकाशगंगा में थे 7वें मंजिल में, और आकाशगंगा के 6ठे मंजिल में पाकिस्तान एम्बेसी था, यानी कि पाकिस्तान के बड़ा ऑफिस था, जहाँ पे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को या पाकिस्तान जाने वाले को वीजा बनता है, वो ऑफिस वहां पे था, उसका एम्बेसी बोलते हैं। अब पूरे भारत में फैल गया कि ये अमेरिका वाले ये जो है वो हरे कृष्णा के नाम से साधु बनकर आए हैं। ये साधु तो बनकर आ गए हैं, पर है जासूस अमेरिका के और पाकिस्तान के साथ देने वाले, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका साथ थे। तो ये फैल गया। और दूसरा डर पूरे भारतीयों को ये था, आज से 200 साल पहले अंग्रेज लोग आए थे धंधा करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी करके, और धंधा करने के नाम से 2-3 साल में रंग बदल दिया और पूरे भारत को 200 साल तक अपने कब्जे में रखा।
गर्ग मुनि, गुरुदास, यदुबारा प्रभु, गिरिराज महाराज सब आए थे। आप लोग यहाँ मुंबई में बैठकर, इंडिया में बैठ के कर क्या रहे हो? क्या लाइफ नंबर बना रहे हो? आप अमेरिका वाले हो। आप अगर कुछ महान नहीं करोगे तो फिर आपका अमेरिका में जन्म लेने का क्या लाभ है? इस प्रकार से बोले। तो बोले प्रभुपाद जी करना क्या है बताइए। तो बोला कि हरे कृष्णा फेस्टिवल का आयोजन कीजिए। तो बोले फेस्टिवल कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा लगा? बोला ये चिंता मत करो, पैसा आएगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला 11 दिन का फेस्टिवल होगा, मार्च 25 से लेके 1970 के बाद 1971 में। तो बोला कि आप मार्च 25 से लेके अप्रैल 14 तारीख तक, अप्रैल 4 तारीख तक बहुत बड़ा 11 दिन का फेस्टिवल। कहाँ पे? मुंबई का सबसे बड़ा मैदान, क्रॉस मैदान। क्रॉस मैदान इसलिए नाम है, वहां पे पोर्चुगीज लोगों ने क्रॉस रखा था बहुत साल पहले, तो इसीलिए इसको क्रॉस मैदान करके नाम है। बहुत बड़ा पंडाल है, तो बहुत बड़ा मैदान है। तो वहां पे करना था, तो श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट करो। फिर गिरिराज महाराज से कहा कि आप इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए धन इकट्ठा करो, और प्रसादम का सेवा किसी को, पंडाल का सेवा तमाल कृष्ण महाराज को, फिर पंडाल का सेवा हो गया, फिर स्टेज का सेवा मधुविशा प्रभु को। इस प्रकार से सबको दिया सेवा। और इतना बड़ा पंडाल का आयोजन जब हो रहा था, तो एक धनाढ़ सेठ था, उनका नाम था बिरला, उनका नाम था घनश्याम दास बिरला। उन्होंने राधा कृष्ण का सुंदर विग्रह प्रभुपाद जी को भेंट दिया, और पूरे 11 दिन के लिए राधा रास बिहारी जो था पंडाल प्रोग्राम में थे। 7 आरती होता था और 3-4 बार भोग लगता था। इस प्रकार से रास बिहारी का वहां पर ही पंडाल प्रोग्राम से आरंभ हो गया। उस पंडाल प्रोग्राम से पहले रास बिहारी नहीं थे वहां पे, उनका प्रकट नहीं थे। घनश्याम दास बिरला जी ने जैसे ही दिया, रास बिहारी आए, फिर 11 दिन रोज प्रभुपाद जी जब भी आते रास बिहारी को प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। 11 दिन का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन हुआ। तो ये पंडाल प्रोग्राम को करने में श्याम सुंदर प्रभु ने ऐसा सुंदर आयोजन किया कि पूरे न्यूज़पेपर में खबर आ गया, द हरे कृष्णा सब कम। सब लोग आश्चर्य, द अमेरिकन साधु सब कम। और ये अमेरिकन साधु, ये शब्द जो था, ये शब्द प्रभुपाद जी ने बोला, आप बोलो अमेरिकन साधु, क्योंकि प्राय सबको मालूम साधु मतलब हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश से होगा, क्या दक्षिण भारत से साधु होगा, पर अमेरिका से कोई साधु? तो सब लोग के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न किया। तो अमेरिकन साधु, लुक एट द अमेरिकन साधु। तो फिर ये बहुत विख्यात हो गया सब लोग। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए थे उस वक्त। इतना एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं करते थे, पर ये लोग अमेरिका से थे, बड़ा बड़ा काम करते थे भौतिक दृष्टि से, तो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे, तो प्रचार तो खूब हो गया। और पहले दिन से ही कम से कम 8-9-10 हजार लोग आने लगे पंडाल में। और श्याम सुंदर प्रभु ने उस वक्त एक इतना सुंदर एक बलून बनाया था, तो बहुत बलून दूर से दिखता था, और वहां पे लिखा था हरे कृष्णा फेस्टिवल। ऐसा प्रचार किसी ने पहला बॉम्बे में किया नहीं था, ऐसा एडवर्टाइजमेंट किसी ने नहीं किया था। तो ये सब देखकर लोग आने लगे। और इसमें इस 11 दिन के फेस्टिवल में कीर्ति कॉलेज में लोकनाथ स्वामी महाराज पढ़ते थे। वो एडवर्टाइजमेंट देखकर वहां पहुंच गए। 11 के 11 दिन वो प्रोग्राम अटेंड किए। फिर राजनाथ महाराज भी साधु बन के घूम रहे थे, वो देखा अमेरिकन साधु लोग यहाँ क्या कर रहे, तो वो भी उस प्रोग्राम में जुट गए थे। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सफल हुआ, और इस प्रोग्राम के बारे में मैं कल और ज्यादा बताऊंगा। और इसके बाद इनसे मिलने मिस्टर नायर आए थे, जो कहा कि मेरे पास जुहू में 5 एकड़ जमीन है, और एकदम सस्ते भाव में दे रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ले लूंगा।
प्रभुपाद जी को मालूम था ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी धोखा देने वाला है, तो प्रभुपाद जी ने उनसे वो जमीन ले लिया, बोला कि मैं लेता हूँ, सौदा करता हूँ। प्रभुपाद जी को मालूम है ये धोखा करेगा, पर प्रभुपाद जी को मालूम था इनसे मैं कैसे, इनका जो धोखा है उसके धोखा को मैं भी काट देता हूँ, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। मिस्टर नायर ने वही जमीन, उस जमीन का नाम था नायरवाड़ी, वहां पे 5 एकड़ में उन्होंने, बहुत सारे मलयालम लोग रहते थे, तो उन्होंने भी घुसा, तो इनको भी दिया। पर ये जमीन उन्होंने 4 लोगों को भेजा था, और पांचवा जो था 3 लोगों को भेजा था, पांचवा हरे कृष्णा थे, और इसके ठीक 6 महीने के बाद पांचवा को भेजना चाहता था। उससे पहले प्रभुपाद जी ने खेल जो है पूरा पलट लिया, उनका खेल पूरा पलट लिया। वो कल बताऊंगा कैसे किया। इससे पहले प्रभुपाद जी जो है बहुत चतुर है, भौतिक दृष्टि से भी, जमीन का मामला और पैसे के मामले में बहुत चतुर थे। कल मैंने बताया राधा लंडनेश्वर को लेना था, तो प्रभुपाद जी उस सेठ जी से, उस वक्त धन तो ज्यादा नहीं था, तो लंडनेश्वर को वैसे लेकर गए, भगवान को आना था, भगवान आ गए। इस जमीन के बारे में भी इतना कम दाम में सौदा हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। पर नायर के धोखे से प्रभुपाद जी बच गए और उनको एक सबक भी सिखाया। इसी तरह प्रभुपाद जी डेट्रॉइट अमेरिका के सबसे एक धनाढ़ शहर में से है, और उनमें धनाढ़ लोग रहते हैं। उस वक्त हेनरी फोर्ड आप जानते हैं, जो फोर्ड कंपनी के जो फाउंडर है, हेनरी फोर्ड, उन्होंने बनाया था। उनका पूरा परिवार वहां रहता था, और बहुत सारे धनाढ़ लोग रहते थे। उसी वक्त हेनरी फोर्ड का पोता जो था एल्बर्ट फोर्ड, वो भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता के खोज में था। तब वो देखे कि अमेरिका के नौजवान युवक लड़कियां, वो भी उनके उम्र के थे, पर वो लोग नाच रहे, गा रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे, खुश लग रहे थे। तो उनसे पूछा, आप लोग खुश क्यों हो? बोला, हम लोग स्वामी जी से मिले इसलिए हम खुश हैं। क्या आप हमें मुझे स्वामी जी से मिलाओगे? तो बोला, हम मिलाओगे। तो जैसे पता लगा कि फोर्ड का पोता है, तो वो भक्त जो था डेट्रॉइट में, वो प्रभुपाद जी को लेकर गए, बोला एक बड़ा आदमी को लेके आ रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी आराम से बैठे थे नीचे, पता लेके आ। जब आया एल्बर्ट फोर्ड, तो प्रभुपाद जी आराम से बैठ रहे थे, कुछ लिख रहे थे, उनके तरफ देख ही नहीं रहा था। ये पानी पानी हो गया, क्योंकि बड़ा आदमी आए और उनको रुकने के लिए बोलो तो अच्छा नहीं रहेगा। बोला, प्रभुपाद ही हैज कम। प्रभुपाद जी को मालूम हुआ है, फिर भी इसको रुकने के लिए। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद, पर ये बीच में जो था उसका हालत खराब हो रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी गाली खाएगा, गाली, और वो बोलेगा क्यों मुझे बुलाया अगर आप मेरे बेइज्जत करना चाहते हो। और यहाँ पे प्रभुपाद जी गुरुदेव है, और उनको भी जोर नहीं दे सकते। प्रभुपाद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको लिखने दो। तो बेचारा ये हो गया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, ओ फोर्ड आइए। तो ये भक्त जैसे प्रणाम किया, तो एल्बर्ट फोर्ड ने सोचा मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। जैसे बेटा, प्रभुपाद जी ने एक ही प्रश्न पूछा, आपका दादाजी कहाँ पर है? वेयर इज योर ग्रैंडफादर? ये प्रश्न जैसे पूछा, एल्बर्ट फोर्ड को पूरा एक प्रकार से आध्यात्मिकता का एक झटका लगा। वो सोचने लगा, मेरे दादाजी ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े लोगों को बड़ा फैक्ट्री बनाया, उनका इतना बड़ा नाम है, और इतने लोग, इतने परिवार उनके नाम से जी रहा है, इतना बड़ा काम किया है, पर आज वो कहाँ है? यानी कि मेरा दादाजी सब किया, पर अब कहाँ पर है? तब प्रभुपाद जी ने बोला, आपके दादाजी जो है, जो भी किया है, पर आज जो किया है उससे उनका कोई अभी संबंध नहीं रहा। क्यों? वो शरीर जिसमें उन्होंने ये काम किया वो छूट गया। आपका दादाजी शरीर नहीं, आत्मा है, अब कहीं पर और है। तब वो और जिज्ञासु हो गया, क्या मेरा दादाजी शरीर नहीं है? फिर बोला, आत्मा का ज्ञान दिया, आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया। तब एल्बर्ट फोर्ड पूरी तरह से समर्पित हो गया, बोला कि ये मेरा आध्यात्मिक गुरु होगा।
तो डेट्रॉइट में जो फोर्ड कंपनी है वहां पे तो बहुत सारे लेबर रहते हैं, लेबर यानी कि कर्मचारी लोग रहते हैं। कर्मचारियों का एक यूनियन होता है, कर्मचारियों का एक यूनियन होता है, वर्कर्स यूनियन होता है। और ये वर्कर्स यूनियन और सेठ लोगों का हमेशा टक्कर होता है। हेनरी फोर्ड का पोता मालिक है और कर्मचारी लोग, उनका भी एक बड़ा ये था, आंदोलन था और उन दोनों का टक्कर था, क्योंकि सेठ लोग कर्मचारियों को दबाना चाहते हैं और कर्मचारी लोग सेठ लोग से पैसा लेना चाहते हैं। ये चलता रहता है। तो इनका यूनियन में का जो लीडर था, उसमें यूनियन लीडर का जो बेटी था, उनका नाम शायद लिंडा थी, लिंडा। तो उनका नाम, अभी कर्मचारियों और सेठ लोग का कभी बनता नहीं था। तो प्रभुपाद जी के आने से क्या हो गया, सेठ में से, सेठ के परिवार से अल्बर्ट फोर्ड जो है भक्त बन गया और कर्मचारी का जो नेता था, उनका बेटी लिंडा थी, वो भी भक्तों से मिल गया, ग्रंथ पढ़ के वो भी भक्त बन गई। अब दो लोग, जो पक्ष जो है लड़ाई कर रहे हैं, पर प्रभुपाद जी के आने से दो पक्ष के अंदर जो लड़ाई के जगह पे समझौता बन गया और मिलन हो गया। हेनरी फोर्ड जो है अमरीश करके उनको नाम मिला और लिंडा का नाम पड़ गया डेका श्रवंती। तो दोनों का दीक्षा हो गया। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, आप लोग अमेरिका के हो, फिर से आपको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो उसी वक्त एक बहुत बड़ा जमीन उनको मिला, एक बहुत बड़ा सुंदर बंगला मिला, इतना सुंदर बंगला कि उस बंगले से आप थोड़ा 2 कदम आगे ले गए तो सुंदर नदी आएगा, नदी में बोट हो गया। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये जमीन हमको चाहिए, ये मकान हमको चाहिए, ये महल हमको चाहिए। तो उन लोग ढूंढा कि ये महल का मालिक कौन है। उन्होंने बहुत बड़ा रकम बताया, वो जो समझौता करने वाले दलाल तो था, बहुत बड़ा रकम बताया, सेठ जी इतना चाहते। प्रभुपाद जी बोला सेठ जी से मिला। वो सेठ जी जो था उस दिन स्विमिंग पूल में आराम कर रहे थे। तब प्रभुपाद जी उनके पास गए, आपका महल हमको बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी गुड, महल बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा, और ये महल का महत्व बढ़ जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, और ये महल हमने सुना आप बेचना चाहते हो। बहुत, हाँ जरूर बेचना चाहते हैं, हाँ बेचना चाहते हैं। तो ये इतना सुंदर महल जो है हमारे पास आ जाएगा तो आपको आपका नाम भी और ज्यादा फैल जाएगा और यश बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा। ऐसा करते करते, पर आपको मालूम होना चाहिए हम लोग जो है भिखारी है, अच्छा, और हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, तो क्यों नहीं आप ऐसा करते हो कि ये पूरा महल हमको दान में दे दो। बहुत अच्छा, मैं हाँ बोला। फिर बोला अरे स्वामी जी ये क्या बोल रहे हो आप बोला स्वामी जी ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ पैसा रखा है, मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है, उतना पैसा तो मुझे मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना हम दे देते हैं, फिर आप भी कुछ हम भी कुछ। और बीच में जो दलाल था उसको टेंशन आ गया, यानी कि मान लो कि वो महल कम से कम 50 करोड़ का है, तो 2 करोड़ में उसका समझौता कर रहा है, और ये दलाल तो था, उसको सोच रहा था कि मेरा कमीशन चला जाएगा। फिर उसको समझौता करते करते 2 करोड़ का 3 करोड़, या ये बहुत कम रेट में वो महल ले लिया। वो दलाल थोड़ा उसको दुख लगा, बाकी वो सेठ तो खुश था। और प्रभुपाद जी इस प्रकार से बड़े चालाकी से वो भी जो महल था अपने कृष्ण की सेवा में लगा लिया। प्रभुपाद जी इस प्रकार से बहुत दक्ष हैं, और नायर के साथ भी जो दलाली किया था उसमें भी बहुत कुछ हुआ। पर प्रभुपाद जी कैसे वो हरे कृष्णा लैंड को भगवान की सेवा में लगाए, और भगवान ने कैसे उनके प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरा किया, वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Within a minute, I'll start it again. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, okay, fine. Yeah. Within 1 minute, I'll start. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Understood. Hare Yeah, Krishna. yeah.